वेलकम टू कृति विद्या ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का मैथमेटिक्स RS अग्रवाल के बुक से। चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज होगा 5D और 5D का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कहता है कि फाइंड द मॉडुलस। मॉडुलस का डिफिनीशन हम लोग जान लिए थे और आर्गूमेंट भी निकालना है और मॉडुलस निकालना है और ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड हेंस एक्सप्रेस ईच ऑफ देम इन पोलर फॉर्म। उसको कौन फॉर्म में इंडिकेट करना है? तो पोलर फॉर्म में ये दिखाना है। तो पोलर फॉर्म हम लोग पढ़ लिए थे। जेड बराबर क्या होता है? आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 दिख रहे हैं कि 4 है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहला काम है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। तो सबसे इसको हम लोग लिख लेते हैं द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि हम लोग इसको लिखना चाहें तो द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो होगा इज जेड इज इक्वल टू 4 है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में नहीं है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 0i लिख सकते हैं। 0 से किसी में जोड़ देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में आ गया। अब हम लोगों को चूँकि पोलर फॉर्म क्या होता है हम लोगों को दिखाना है पोलर फॉर्म में, और पोलर फॉर्म में जो हम लोग मानते हैं वो है लेट इट्स पोलर फॉर्म। इसका जो पोलर फॉर्म होगा वो होगा इस तरह से जेड बराबर, ये हम लोग मानते हैं पोलर फॉर्म इसी को कहते हैं, जेड बराबर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। बताए थे आपको, यही पोलर फॉर्म में है। कहने का मतलब कि जो क्वेश्चन होगा वो इस फॉर्म में लाना पड़ेगा हम लोगों को। ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म इसी को कहते हैं। तो इसी फॉर्म में हम लोग इसको लाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि पहले आर निकालना है, फिर थीटा निकालना है। यदि आर और थीटा हमारे पास हो जाता तो क्वेश्चन तुरंत बन जाता। तो हम लोग टारगेट करेंगे आर को निकालने का और फिर क्या निकालने का? थीटा निकालने का। तो आर कहते हैं मॉडुलस को। तो मॉडुलस का डिफिनीशन जानते हैं। नाउ आर इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे पढ़े थे ना। तो आपका एक्स ये है, ये इस फॉर्म में है एक्स प्लस वाई आई। तो एक्स आपका कितना है आप बता दीजिए। एक्स है आपका 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर मतलब 16, 16 का क्या हो गया 4। आर का वैल्यू जो हो गया वो हो गया 4 है ना। तो आर का वैल्यू हम लोग 4 निकाल लिए। एकदम आसान था। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस फॉर्म में। अब हम लोगों को ये निकालना है थीटा। थीटा निकालेंगे। अब थीटा निकालेंगे तो हम लोग इसको लिखेंगे ऐसे कि क्लियरली यदि बात करें कि जेड बराबर 4 प्लस 0i है ना, इज रिप्रेजेंटेड। इसको हम लोग कहाँ दर्शा सकते हैं? एक लाइन में रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट। कौन सा पॉइंट? P ले लेते हैं और ये हो जाएगा 4 0, और 4 0 होगा वह किधर होगा? तो ये होगा which lies on the positive direction of x axis। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। नहीं समझे? चलिए नहीं समझे तो हम लोग एक बार देख लेते हैं एक फिगर से, तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए ऐसे है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस है ना। तो इसको हम लोग कहेंगे एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश। इसमें हम लोग यदि पॉइंट का यदि निर्धारण करें तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4, इधर भी 1 2 3 4। ये जो पॉइंट दिखाना है 4 0, तो 4 0 कहाँ मिलेगा? ये x है और ये y है। x में 4 और y में 0, मतलब ये पॉइंट। तो ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं तो ये इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किधर? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है कि नहीं। और यदि हम यहाँ की बात करें कि यहाँ एंगल कितना बन रहा है
तो आप बता सकते हैं कि एंगल चाहे तो थीटा बनेगा, चाहे तो क्या बनेगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये बोलेंगे थीटा कितना बनेगा 0 डिग्री। तो इसीलिए ये थीटा को ही आर्गूमेंट कहते हैं। थीटा को क्या कहते हैं? आर्गूमेंट। इसीलिए आर्गूमेंट ऑफ जेड, आर्गूमेंट ऑफ जेड किसको कहते हैं? थीटा को। और थीटा का वैल्यू क्या हो गया 0 डिग्री। यहाँ पर इस पॉइंट पर नापेंगे तो इसका डिग्री जो होगा वो 0 डिग्री हो गया, 0 10। इस प्रकार हम कहेंगे कि हमारे पास दो चीज़ आ गया, आर बराबर कितना आ गया 4 और थीटा बराबर आ गया कितना 0। तो हेंस रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा? पोलर फॉर्म हम लोग कहते हैं किसको? हेंस रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म, हेंस रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म। रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म हम लोग किसको माने थे कि जेड बराबर, जेड बराबर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो आर का वैल्यू कितना हो गया 4 और कॉस थीटा का वैल्यू 0 डिग्री प्लस आई साइन 0, है ना। तो यही हम लोगों का क्या हो गया पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में यदि आंसर पूछा जाए तो यही हो गया। तो ये आंसर हो गया हमारा पोलर फॉर्म में। देखिए यदि बोला जाए कि आप भैया बताओ मॉडुलस क्या है, तो मॉडुलस आपका एक ये भी आंसर होगा, मॉडुलस आपका यहाँ आंसर ये मिलेगा। फिर बोला कि आर्गूमेंट, आर्गूमेंट मतलब थीटा, तो एक आंसर आपको ये मिलेगा। और फिर लास्टली जो बोलेगा कि पोलर फॉर्म में, तो एक आंसर ये मिलेगा। तो आपका जो बुक में होगा वो 3 आंसर दिखाई देगा। कौन कौन? एक 4, दूसरा 0 और फिर ये, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो आइए एक और क्वेश्चन इसको हम लोग देख लें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखें। और क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया हुआ है वो -2 दिया हुआ है। तो -2 दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन एकदम सेम उसी तरह बनेगा, एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखेंगे। तो द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको बढ़िया से कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखेंगे। द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज, हम लोग जो इसको लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे कि z बराबर -2, है ना, प्लस 0i। आ गया ए प्लस आई बी के फॉर्म में। यदि ए प्लस आई बी के फॉर्म में आ जाता है तो इसको पोलर फॉर्म में यदि लिखते हैं तो पोलर फॉर्म हम लोग जानते हैं क्या होता है, लेट इट्स पोलर फॉर्म बी, लेट इट्स पोलर फॉर्म बी। इसका जो पोलर फॉर्म होगा वह होता है z बराबर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर का वैल्यू हम लोग अभी निकालेंगे और थीटा का वैल्यू, यही दो चीज़ का वैल्यू निकालना है। किसका किसका? आर का और थीटा का। तो आर बराबर हम लोग जानते हैं। तो नाउ आर इज इक्वल टू जो होता है वो होता है मॉडुलस ऑफ जेड, और मॉडुलस ऑफ जेड बराबर होता है फार्मूला x² प्लस y²। और ये आप कहिए ना कि ये x प्लस आई के फॉर्म में है। तो x का वैल्यू कितना -2 और y का वैल्यू कितना तो 0। तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, रूट अंडर -2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा r -4, ये 4 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2 हो गया इसका आपका मॉडुलस। आपका ये कि आंसर ये भी होगा। तो मॉडुलस हम लोग निकाल लिए। अब इसके बाद हम लोग निकालना चाहेंगे, मॉडुलस के बाद निकालने बोलता है आर्गूमेंट। आर्गूमेंट मतलब थीटा। तो थीटा के लिए हम लोग लिखते हैं कि क्लियरली ये कहाँ पर आएगा, क्लियरली z बराबर -2 प्लस 0i, -2 प्लस 0i इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट। कौन सा पॉइंट पर रिप्रेजेंट करेगा? बाय द पॉइंट। वो कौन सा पॉइंट है? P मान लेते हैं। और ये हो जाएगा -2 और 0। ये -2 और 0 यदि हम नंबर लाइन पे या ग्राफ पे दिखाना चाहेंगे तो कहाँ जाएगा? तो इसको ये लेफ़्ट साइड में जाएगा, है ना, -2 और 0। विच लाइज, ये कहाँ लाई करेगा? विच लाइज ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस। किधर? नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में ये दिखेगा। यदि हम इसको ड्रॉ करके देखना चाहें
तो ड्रॉ करने के देखना चाहें तो ऐसे ड्रॉ करेंगे और ये हो गया 0 1 2 3 4 ये एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस 1 2, ये है -1 -2, ये 1 और ये 2। तो हम लोगों को दिखाना है -2 0। तो -2 0 कहाँ है, ये -2 0 है ना, और ये -2 किधर है, तो आपका देखिए विच लाइज ऑन द नेगेटिव साइड, नेगेटिव एक्स एक्सिस के किधर, नेगेटिव साइड में। और यदि यहाँ एंगल की बात किया जाए तो थीटा का वैल्यू हम लोग क्या बात करेंगे, पाई हो जाएगा। थीटा का वैल्यू कितना, 180 डिग्री हो जाएगा, या तो कह लो पाई हो जाएगा। ये 180 डिग्री को ही पाई कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री में। तो थीटा का वैल्यू हम लोग कितना निकाल लिए, थीटा का वैल्यू जो हम लोग निकाल लिए कितना, आपका हो जाएगा पाई। इसीलिए लिखेंगे कि आर्गुमेंट ऑफ जेड, या तो आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, पाई, और आर्गुमेंट ऑफ जेड को थीटा बोलते हैं, और थीटा का वैल्यू हमने निकाल लिया पाई। आपका ये भी आंसर में होगा, क्योंकि क्वेश्चन बोलता है कि पहले मॉडुलस निकालिए, तो हमने एक आंसर यहाँ बना रखा है r बराबर 2। दूसरे केस में बोलता है कि आर्गुमेंट निकालिए, तो आर्गुमेंट भी हम लोग निकाल लिए हैं। अब तीसरे केस में हम लोगों को पोलर फॉर्म में निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे कि इस प्रकार हमारा r इज इक्वल टू क्या हो गया 4 और थीटा इज इक्वल टू हो गया पाई। हैंस रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म, यदि पोलर फॉर्म में लिखने बोले, हैंस रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म, यदि पोलर फॉर्म में लिखने बोले तो हम लोग कैसे लिख लेंगे कि लिखेंगे z बराबर r cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब r का वैल्यू हमारा हो चुका है 4, cos थीटा का वैल्यू हमने निकाल के रखा है पाई प्लस i sin पाई। यही हम लोगों का क्या हो गया, पोलर फॉर्म हो गया। तब 3 आंसर होगा, एक होगा आपका 2, दूसरा पाई, और चौथा ये 4 cos पाई प्लस i sin पाई। तो ये आप समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन, तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो आप देख पा रहे हैं वह दिया हुआ है -i, सिंपली -i। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखेंगे। तो इसको सजा के लिखेंगे कि द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज, द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज, जो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा इज, वो क्या होगा, z इज इक्वल टू 0 - i। तो ये x प्लस आई वाई के रूप में हो गया, x प्लस आई वाई के रूप में। x बराबर क्या हो गया 0 और y बराबर क्या हो गया -1। तो ये हम लोग निकाल लिए। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं, लिख लिए। और इसका पोलर फॉर्म में लिखने बोलता है तो हम लोग इसका पोलर फॉर्म का जानते हैं, लेट्स इट्स पोलर फॉर्म बी। और इसका जो पोलर फॉर्म होता है उसको हम लोग ऐसे मानते हैं, z बराबर r cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब हमें यहाँ 2 चीज़ निकालना रहता है, एक r और एक थीटा। r को कहते हैं मॉडुलस और थीटा को कहते हैं आर्गुमेंट। ये 2 चीज़ निकाल लेते तो तुरंत आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं r को निकालने की तरफ। तो r बराबर क्या होता है, √x² प्लस y², और x का वैल्यू हमने रखा है निकाल के 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 सिंपली, और 1 का स्क्वायर रूट 1। तो r का वैल्यू जो निकला मेरा वह निकल गया 1। अब चूँकि हम लोग देखेंगे कि ये कहाँ पर इंडिकेटर, इसको क्लियरली ऐसे लिखते हैं कि z बराबर 0 - i इज रिप्रेजेंटेड, इसको हम लोग करेंगे इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट। किससे रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट 0 - 1। और 0 - 1 जो होगा वह कहाँ पे होगा, तो विच लाइज, इसको हम लोग यदि लाइन पे दिखाना चाहें तो कहाँ जाएगा, विच लाइज ऑन द, कहाँ पे, नेगेटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस, नेगेटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस।
वाई एक्सिस के नेगेटिव साइड पे हम लोग उसको दिखा सकेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं, देखिए है ना, ये हमें दिखाना है क्या, ये देखिए 0 1 2 1 2 -1 -2 -1 -2, तो हमें दिखाना है 0 और -1। क्या दिखाना है? 0। एक्स एक्सिस में 0 लेकिन वाई एक्सिस में -1। 0 और -1 ये वाला पॉइंट है। तो ये वाला पॉइंट में हम लोगों को दिखाना है कि कितना एंगल बनेगा। तो 0 और -1 में यदि देखा जाए तो ये 0 और -1 तो आपका आ जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे। और हम लोग इधर से यदि नापते हैं इधर से, तो इसका एंगल थीटा का वैल्यू यदि देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं तो थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वह -π/2 होगा। क्योंकि यहाँ से चलते तो पॉजिटिव, चूँकि हम लोग क्लॉकवाइज में चल रहे हैं इसलिए थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? -π/2। तो थीटा भी हमने निकाल लिया। कितना हो गया? एक आंसर आपका ये भी होगा, आर्गूमेंट निकल गया। तो 10 हम लोग लिखेंगे कि r बराबर कितना आ गया? 1 और थीटा का वैल्यू आ गया -π/2। r और थीटा यदि हम लोग निकाल लिए तो हम लोग लिखेंगे कि हेंस हम लोग लिखेंगे कि रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म, हेंस रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म, यदि पोलर फॉर्म कौन सा जो फाइनली जो पोलर फॉर्म आएगा वह आएगा z बराबर r cos थीटा प्लस i sin थीटा। z का वैल्यू हो गया, z और r का वैल्यू हो गया 1 और ये हो गया cos, और थीटा का वैल्यू जो हम लोग देंगे वह देंगे -π/2। क्या देंगे? -π/2। थीटा का वैल्यू देंगे -π/2 और प्लस i sin -π/2 ये। और यही हम लोगों का फाइनली आंसर हो जाएगा। ये पोलर फॉर्म में हो गया। इससे पहले जो हमने निकाला वह क्या था कि आपका था मॉडुलस और आर्गुमेंट। तो हमने ये दोनों निकाल लिया। आइए हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि ओनली है 2i। क्या है? 2i। तो इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे कि द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज, द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज, हम लोग कैसे लिखेंगे? z इज इक्वल टू 0 + 2i। मतलब x + i y के रूप में। तो x आपका पता चल गया 0 और y पता चल गया 2, इस तरह से, है ना ये। तो इसको हम लोग सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख लिए। अब हमें लिखना है पोलर फॉर्म। सवाल है पोलर फॉर्म में लिखना। तो लेट इट्स पोलर फॉर्म बी। इसका जो पोलर फॉर्म होगा, इसका जो पोलर फॉर्म होगा वह होगा z बराबर r cos थीटा प्लस i sin थीटा, इस तरह से। अब हमें निकालना रहता है r और थीटा। तो r के लिए तो बहुत अच्छा एक फार्मूला होता है, r बराबर √x² प्लस y²। x का वैल्यू हमने निकाल के रखा है 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब हो गया 4, मतलब 2। आपका एक आंसर ये हो गया। ये क्या हो गया आपका? तो मॉडुलस निकल गया। अब हमें निकालना रहता है आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं कि z बराबर क्या दिया हुआ है? 0 + 2i। और इसको लाइन पर यदि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट। कौन सा पॉइंट से रिप्रेजेंट कर पाएंगे हम लोग? रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट, कौन पॉइंट होगा? 0 और 2 ना। हाँ रिप्रेजेंटेड, हाँ इसको हम लोग एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे और उसका नाम दे देंगे P और ये हो जाएगा 0 2। 0 2 कौन एक्सिस में जाएगा? x एक्सिस, y एक्सिस। ये हम लोग दिमाग लगाएंगे। तो अभी आपको डायग्राम छाप के दिखा देंगे। 0 2 एबव जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द y एक्सिस होगा। विच लाइज, कहाँ लाई करेगा? तो विच लाइज ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन
या तो कहो कि पॉजिटिव साइड ऑफ द कौन एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पॉजिटिव साइड की तरफ ये जाएगा। यदि आप देखना चाहें खींच करके तो आप देख सकते हैं, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। हमें दिखाना है 2 0 और 2, तो एक पॉइंट लेंगे, ये हो गया 1, ये 2, ये 1, ये 2, ये -1 -1। हमें दिखाना 0 2, एक्स एक्सिस पर 0 और वाई एक्सिस पर 2, मतलब ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट की यदि हम बात करें तो ये एबव द वाई एक्सिस है, और जब भी एंगल मापते हैं तो एक्स एक्सिस से मापते हैं तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, और 90 डिग्री को हम लोग बोलते हैं क्या, π/2। 90 डिग्री को क्या बोला करते हैं, π/2। तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे कि आर्गुमेंट और आर्गुमेंट ऑफ जेड को क्या बोलते हैं, थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या निकल गया, π/2। इस तरह से हम लोग 10 लिखेंगे कि मॉडुलस हमने निकाल के रखा, मॉडुलस कितना निकल गया आपका 2, और आर्गुमेंट कितना निकल गया, π/2। तो हम लोग अब पोलर फॉर्म भी आराम से निकाल सकते हैं, हैंस रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म भी जो होगा वह होगा z बराबर r cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब r का वैल्यू हमने लिख लिया है कितना, 2, और cos थीटा का वैल्यू हम कितना रख लेंगे, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा π/2 प्लस i sin π/2। ये तो बस यही हो गया आपका क्या, यही हो गया हम लोगों का कौन फॉर्म, तो पोलर फॉर्म। उम्मीद करते हैं कि आप इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि यदि अब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।